नमस्कार। एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। दलित आदिवासियों की समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। आरपीआई पार्टी का 1 अक्टूबर 2023 रविवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान तुलसीनगर भोपाल में दलितों एवं आदिवासियों पर बढ़ते अन्याय एवं अत्याचार, जाति प्रमाण पत्र के वर्ष 1950 का रिकॉर्ड लाने की अनिवार्यता समाप्त करने एवं भारतीय संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेने के लिए सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ एवं विधायक पीसी शर्मा जी शामिल हुए। डॉक्टर मोहनलाल पाटिल ने बताया कि यह कार्यक्रम हो रहे दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए और रिपब्लिक पार्टी द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 का रिकॉर्ड लाने की अनिवार्य समाप्त करने संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रमाण पत्र का जो विषय है आज का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जो लिया है, उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और ये पार्टी कई सालों से जिन लोगों पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके लिए हम दौड़ के जाते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का जो विषय है, जिसके कारण कोई इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा है, कोई स्कूल पे सुविधा नहीं ले पा रहा है, कोई एडमिशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम रिपब्लिकन पार्टी दिलो जान से मेहनत करेंगे और यहाँ का जो सब्जेक्ट है जो जाति प्रमाण पत्र का, उसे जल्दी से जल्दी करेंगे। आदिवासियों पे अत्याचार तो होता ही होता, हम देख ही रहे अभी काफ़ी यहाँ पे इस जगह पे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग हमारी पार्टी की ओर से हम लोग राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको निवेदन भी दे रहे हैं और इसके मुद्दे पे जो अन्य अत्याचार हो रहा है तो इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। देखो, सरकार को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि अभी हमारी रिपब्लिकन पार्टी इंडिया अलायंस में अभी शामिल होने भी जा रही है और जल्दी से जल्दी ये डिक्लेयर भी हो जाएगा। और जातिवाद है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, खत्म करने के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, इसी सरकार का हम निषेध करते हैं। और हमारे जो लोग हैं जिन पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, इनके साथ हम लोग मिलकर सरकार से आवाज़ उठाएंगे और सरकार को जल्दी से जल्दी सरकार बदलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी इनको नमन करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर मोहनलाल जी पाटिल साहब, यहाँ के विधायक शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, पूज्य बनते, उपस्थित भाइयों और बहनों, भोपाल में आज जातीय प्रमाण पत्र के विषय में जो बातें हुई, मैं सभी लोगों से सुना कि इन लोगों को कितनी तकलीफें हुई। किसी को इलेक्शन में खड़े होने को नहीं मिला, किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, किसी को सुविधा होती है जो आरक्षण की, वो सब नहीं मिले। मेरा आप सभी लोगों से एक ही कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है और उनके विचार जिन्होंने हमें संविधान दिया, तो आज हम लोग इसके उसके पास भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें को ऐसा कर दो, हमें जाति प्रमाण पत्र हो। मैं आप सभी लोगों को एक बोलना चाहता हूँ कि अभी इन एमएलए एमपीज के जगह पे हमारे एमएलए एमपीज रहेंगे तो हमें किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आज एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया जो संविधान ने बनाया, एक तड़ीपार को होम मिनिस्टर बनाया गया। तो मेरा कहने का मतलब कि संविधान में जो ताकत है उससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जो लोग संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि हमारे भीमा कोरेगांव में हमारी महार बटालियन थी, जो 500 महारों ने 28,000 लोगों को ख़त्म कर दिया। तो मुझे इनको ये कहना है कि हमारे नाद में नहीं लगो वरना जल जाओगे। और हमें
जो इन छोटे छोटे जो चीज़ों अपन को तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को एक ये कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो उनके विचार है, जो इनके विचारों पे आज हमारी सरकार चल रही है, और कुछ लोग हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का 2 साल पहले तो संविधान जलाने की बात हो गई थी, तो इस तरीके से संविधान खत्म करने की जो बातें हो रही है, मुझे उन लोगों को ये बताना देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान पे किसी ने आंख उठा के देखने की कोशिश की तो हम उनके आंखें निकाल देंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ, जिससे हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत से हमको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी देरों से मैं देख रहा हूँ हमारी माता भगिनी यहाँ पे 2-3 घंटों से बैठे हुए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि कोई खाना नहीं खाया और इतने टाइम तक बैठे रहे। मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रगुजार मानता हूँ कि आप सभी लोग इतने टाइम से बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं जो भूखे यहाँ पे बैठे हैं, रुके हैं। फिर भी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए कि मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ, और आप सभी लोगों का योगदान की वजह से हम रिपब्लिकन पार्टी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पे जो चलने वाली पार्टी है, उसे हम आगे लेके जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो था कि मेरा समाज शासन करता होना चाहिए, यानी कि हमारे पार्टी में एमएलए एमपी होने चाहिए। हमारे पार्टी में एमएलए एमपी लोग थे, लेकिन उन्होंने खुद के लिए किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मैं 3 साल से बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज पूरा बड़ा बने, मेरा समाज एमएलए एमपी में समाज पूरे आगे बढ़े, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार है वो पूरे देश में लेके जाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, मेरे साथ आप सभी लोगों ने करना चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ और अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। रिपब्लिक पार्टी का जो जाति प्रमाण पत्र का काफ़ी दिनों से जो मुद्दा चल रहा है, इसी लड़ाई हम लोग भी पहले से लड़ रहे हैं जी, जिनको भी बाबा साहब के और कमलनाथ जी के वचन पत्र में ये इसको डाला है कि जाति प्रमाण पत्र में 50 साल का रिकॉर्ड न लगे, वो स्थिति पैदा की जाएगी। आज भोपाल में हमारे रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक निकालिया जी की प्रमुख उपस्थिति में यहाँ पे दलित आदिवासी को जो लगातार रोज प्रतिदिन यहाँ घटनाएं हो रही मध्य प्रदेश, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं बनने उसके खिलाफ, और संविधान को बार बार खंडित करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे हमने जनसभा की। और हमारे पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर में यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष पार्टी की सरकार बनना चाहिए, और जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, बाबा साहब ने जो बनाए संविधान बदलने की बात करते हैं, जो पार्टी, उस पार्टी को हम सत्ता से दूर करना चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने 82 सीटों पे हमारे पास अभी आवेदन आए हैं। हमने पहले भी घोषित किया था कि 82 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि ज़्यादा सीटें लड़ने से वोटों का बंटवारा होगा। हम ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम से कम सीटों पर लड़ेंगे। अगर हमारे कोई समझौता होता है तो शायद उन पर भी नहीं भी लड़ सकते, लेकिन हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो 20 वर्षों से यहाँ राज कर रही है, सामान्य नागरिक महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है ही, लेकिन जो SC ST पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो भी उनसे परेशान हैं। मैं चाहता है कि ऐसी सरकार को अभी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा गठबंधन, जो हमारे राष्ट्रीय दीपक भाई ने बताया कि हमारा गठबंधन जो विपक्षी दलों का जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है, उसमें हमारे रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर शामिल होने जा रहे हैं। जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। हम पूरे देश के अंदर में आने वाले वर्ष 2024 के भी चुनाव में केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ जो भी गठबंधन है उसके साथ हम लोग रहने वाले हैं। कोशिश करेंगे जो सरकार अभी है
लोग सारे देश के महंगाई से पीड़ित है, उनको राहत दिलाने के लिए ये 2024 में भी हम लोग केंद्र की सरकार बदलने में उनके साथ आएंगे। जय भीम जय भारत। तो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जहाँ न्याय नहीं मिले, अन्याय हो, न्याय की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं पूरी ताकत के साथ। और वैसे मैं कहता हूँ सब लोग हैं 24 घंटे हम लोग काम करते हैं और जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसके बीच में जाते हैं। और एक चीज़ और लगी, मोहन पाटिल जी, ये आखिरी में ही सुन लो, जो आपके वहाँ पे एक रह गया विपස්සना का, मैंने विपස්සना भी की है इगतपुरी में। बाबा अम्बेडकर भगवान बुद्ध का कहीं से भी कमतर फॉलोअर नहीं हूँ बंदे जी। मैंने विपස්සना की है पूरी इगतपुरी में 10 दिन रह के, और कई बार और यहाँ की विपස්සना भी अटेंड की है। एक विपස්සना केंद्र अपना जो करना, ये आश्रम है, ये नहीं यहाँ पर आपके यहाँ वो बनाना है। जब भी मौका मिलेगा, इस बार तो नहीं बना पाए, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वो विपස්සना केंद्र मोहन पाटिल जी का जो विहार है उसमें निश्चित तौर पर बनेगा। और आखिरी में एक बात कहता हूँ कि पीसी शर्मा आपला मानुस आहे, इसलिए ध्यान रखना। धन्यवाद। मूल निवासी हो जाता है और हमारा आदमी 50 साल से जब ये राजधानी बनी भोपाल की, ये भी महाराष्ट्र के नागपुर से राजधानी भोपाल आई, तो हमारे हजारों संख्या में लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आए, मजदूरी करने के लिए आए। लेकिन पहले बनता था, लेकिन 2003 के बाद में, 2002 के बाद में बंद हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जाति प्रमाण पत्र के लिए 1900 वर्ष 50 का रिकॉर्ड माना जाए। हम तो कहते हैं कि 1900 वर्ष 50 में ये मध्य प्रदेश नहीं था, महाराष्ट्र नहीं था, कोई छत्तीसगढ़ नहीं था, कई राज्य नहीं थे, अलग अलग नाम थे सबके, सभी नाम अलग अलग थे। हमारे साथ क्यों नहीं होता? बाबा साहब के अन्याय के साथ क्यों नहीं होता? अत्याचार दलितों के साथ होता है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले अन्याय के साथ अत्याचार हो ही नहीं सकती। वो इतना सक्षम है अपने लड़ने के लिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के साथ गया है। और जो गद्दार टाइप के लोग हैं, जो मिशन छोड़ के रहते हैं, उनके साथ ये अत्याचार होता है। क्योंकि दो प्रतिनिधि हमारी, और हम यहाँ पे जो हमारे कांग्रेस के नेता, रिपब्लिकन पार्टी के नेता और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन सबको हम अपने जनता के द्वारा एक ज्ञापन दे रहे हैं और इनसे आश्वासन चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द समय में इस पर कार्रवाई हो और इस पर आगे की रणनीति बने, और हमें आश्वासन दे कि इस पे काम होगा। तो उनसे हम एक ज्ञापन अपने पास रखेंगे। आप साइन करके दीजिए सर। आप